हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू इनसाइट इन्फिनिटी। हमारा आज थर्ड चैप्टर रहने वाला है ज्योग्राफी का माउंटेन पासेस, जो कि आपके सीटेट, एचटेट और अदर टीचिंग एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट वाला है। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। और हमारा चैप्टर जो है वो है आपका माउंटेन पासेस, पर्वतीय दर्रे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पासेस, माउंटेन पासेस है क्या। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? अ नेचुरल रूट लोकेटेड बिटवीन माउंटेन कॉल्ड माउंटेनियस पासेस। यानी कि एक ऐसा प्राकृतिक रूट, एक प्राकृतिक रास्ता जो कि माउंटेन्स के बीच में पाया जाता है और नेचुरली बना होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे माउंटेनियस पासेस कहा जाता है या पर्वतीय दर्रे कहा जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, मान लीजिए ये पहाड़ है, ठीक है, पर्वत है, और इनके बीच से ये जो रास्ता निकल रहा है, इसी को क्या कहा गया है? पासेस कहा गया है। जो ह्यूमन के द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें रोड कहा जाएगा, सड़क कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन जो प्राकृतिक रूप से बने होंगे उन्हें क्या कहते हैं? हम पर्वतीय दर्रे कहते हैं। माउंटेनियस पासेस जो है, इनके यूजेस क्या क्या हैं, इनको क्यों यूज किया जाता है? तो सबसे पहला है ट्रांसपोर्ट और ट्रेड के लिए इसका यूज होता है। तो ए क्या रहने वाला है कि किसके लिए यूज करते हैं? ट्रांसपोर्ट, यातायात के लिए, प्लेट प्लस ट्रेड यानी कि व्यापार के लिए इसका यूज किया जाता है। दूसरा है टूरिज्म, यानी कि घूमने के लिए लोग जो है वो आते हैं यहाँ, ठीक है, इनके द्वारा जो है घूमा जाता है। तीसरा जो है, कुछ पासेस जो है वो क्या है? सोर्स है किसके? नदियों के। ओके, किसके सोर्स है? नदियों के सोर्स है। चौथा यूज क्या है इसका? फोर्थ, वो क्या करते हैं? रूट प्रोवाइड करते हैं किसको? हवाओं को। किसको रूट प्रोवाइड करते हैं? हवाओं को रूट प्रोवाइड करते हैं। यानी कि मान लीजिए यहाँ जो है ये पर्वत है, और इन पर्वतों की यहाँ से जो हवा है वो इन रूट्स के बीच में, ये जो रास्ते हैं पर्वतीय दर्रे हैं, यहाँ से होकर जो है ये हवाएं जाती हैं। इज इट क्लियर? तो इसी तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो पर्वतीय दर्रों पर लोग घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है। कौन? बहुत से पर्वतीय दर्रे हैं जिस पर लोग घूमने जाते हैं, जिसमें कि रोहतांग पास जो है वो सबसे ज्यादा फेमस रहा है। ओके, रोहतांग पास जो है वो सबसे ज्यादा फेमस है, जहाँ लोग घूमने जाते हैं। कई दर्रे ऐसे भी हैं जो ऊंचाई पर है, वहां पर बर्फ जम जाती है, और जब वो बर्फ जमी हुई बर्फ जो है वो पिघलने लगती है, तो बर्फ के पिघलने पर किसका निर्माण होता है? नदी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? नदी का निर्माण होता है। और इसीलिए इसको जो है, यहाँ पर मैंने इसका यूज भी क्या बताया? सम पासेस आर सोर्सेज ऑफ रिवर, ठीक है। तो ये किसके सोर्स हो गए? यहाँ पर इस तरीके से रिवर के सोर्स हो गए, नदियों के। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लद्दाख क्षेत्र जो है उसके बारे में, जहां पर आपको जो है मेनली पहला जो है आपका काराकोरम पास आपको देखने को मिलेगा, दूसरा आगिल पास, तीसरा जो है वो आपका खुंजरेब है। और ये देखिए कि लद्दाख में कहाँ है, यहाँ आप देखेंगे ये अगिल है। दूसरा आप अगर यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पर आपका खुंजरेब है, और तीसरा यहाँ है आपका काराकोरम। ओके, तो ये तीनों ही पासेस जो हैं वो लद्दाख को किससे जोड़ने का काम करते हैं? तिब्बत से जोड़ने का काम करते हैं। और आपको ये पता है कि तिब्बत पर किसका अधिकार है? चाइना का अधिकार है। तो ये किससे जोड़ने का काम करते हैं? अगर आपको ऑप्शन में तिब्बत मिलता है देन इट इज गुड, ओके, वो ठीक है। लेकिन अगर आपको वहां तिब्बत की जगह चाइना लिखा हुआ मिल रहा है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो ये तीनों ही पासेस जो हैं वो लद्दाख को किससे जोड़ते हैं? तिब्बत से जोड़ते हैं या फिर चाइना से जोड़ते हैं। इसके अलावा इसके जो आगे के और पासेस है वो कौन सा है? नेक्स्ट है आपका बुर्जिल पास, यानी कि बुर्जिल दर्रा, जो कि किसको? पाकिस्तान, पीओके जो है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, उसको किससे जोड़ता है? लद्दाख से जोड़ता है। जो कि आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा। आपको पता है कि ये क्षेत्र जो है ये कौन सा क्षेत्र है? पीओके का क्षेत्र है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। क्लियर? तो यहाँ पर जो ये पास है ये कौन सा है? ये बुर्जिल पास है। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो नेक्स्ट जो है वो है आपका जोजिला पास। जोजिला पास की बात की जाए तो ये कहाँ पर है? द्रास में लोकेटेड है। ओके, कहाँ पर है? द्रास में लोकेटेड है। और ये जो है श्रीलंका को लेह से जोड़ता है, सॉरी, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। किसको किससे जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम कौन करता है? आपका जोजिला पास करता है। क्लियर? इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट जो है वो है आपका डोंगरीला। क्या है? डोंगरीला। इसी को उमलिंगला भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो है एक दमचुक विलेज को चिस्मुल गांव से जोड़ता है। किसको?
दमचुक गांव जो है उसको चिस्मुल गांव से जोड़ता है। इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 19,200 फीट। इतनी हाइट के साथ यहाँ पर जो है पूरे विश्व का सबसे ऊंचा रोड या आप सड़क जो है यहाँ पर है। तो पूछा जा सकता है कि कौन सा दर्रा है जहां पर सबसे ऊंचा रोड बना हुआ है। ठीक है, तो वो कौन सा है? आपका डुंगरी और डुंगरी ला। ओके, इसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे जम्मू कश्मीर की, इस एरिया की, तो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर है बनिहाल पास। कौन सा पास है? बनिहाल पास है, जो कि कहाँ लोकेटेड है? जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। बनिहाल पास कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में है। ठीक है, और यहाँ से जो है जवाहर सुरंग गुजरती है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2.85 किलोमीटर। कितनी है? 2.85 किलोमीटर। किसकी? जवाहर सुरंग की। और ये जो है जम्मू और कश्मीर वैली को जोड़ने का काम करता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन सा है? सबसे पहला हिमाचल प्रदेश के अंदर आता है आपका शिपिकिला दर्रा। कौन सा आता है? शिपिकिला दर्रा, जो कि कहाँ है? बॉर्डर पर है। ये जो है हिमाचल प्रदेश को तिब्बत के साथ जोड़ता है। शिपिकला दर्रा, शिपिकला पास जो है वो बॉर्डर पर लोकेटेड है और ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत के साथ जोड़ता है। ठीक है, और यहीं से भारत के अंदर जो है सतलुज नदी जो है वो भी एंटर करती है। इसी वजह से सतलुज नदी के एंटर करने की वजह से ही इसे जो है क्या कहा जाता है? गेटवे ऑफ सतलुज रिवर भी कहा जाता है। ओके, तो शिपिकला दर्रा जो है इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? सतलज नदी का प्रवेश द्वार या गेटवे ऑफ सतलज रिवर। इज इट क्लियर? सेकंड है यहाँ पर रोहतांग, जो कि मैंने आपको भी ऊपर भी बताया था अभी कि ये जो है काफी फेमस है टूरिस्ट प्लेस के रूप में। ठीक है, तो रोहतांग पास जो है ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये दो घाटियों को कनेक्ट करता है, एक तो कुल्लू वैली को, दूसरा स्पीति वैली को। तो ये किसको कनेक्ट करता है? ये कुल्लू वैली को स्पीति वैली से कनेक्ट करता है। कुल्लू वैली का मनाली और स्पीति का गांव सिसु। ठीक है, ये इन दो को जो है क्या करता है? कनेक्ट करने का काम करता है। अब अगर हम बात करें तो रोहतांग पास जो है इसको जो है, रोहतांग का मतलब क्या है? लाश। ठीक है, तो क्या है कि रोहतांग पास जो है इसको किस नाम से और जाना जाता है? कलेक्शन ऑफ डेड बॉडीज के नाम से भी इसे जाना जाता है। किस नाम से? कलेक्शन ऑफ डेड बॉडीज। अब अगर हम बात करते हैं तो इसको कलेक्शन ऑफ डेड बॉडीज के नाम से क्यों जाना जाता है? ठीक है, तो हुआ क्या था कि एक राजा हुआ करता था जोरावर। जब ये अपनी सेना के साथ इस दर्रे से होकर गुजर रहा था तो बर्फीला तूफान आने की वजह से जो है पूरी की पूरी सेना उसमें दब गई। और विंटर में तो वो सारी दब गए, और जब समर सीजन आया, गर्मियां आई, तो वो पूरी बर्फ जो है वो पिघल गई और वो लाशों के ढेर जो है वहां पर लगा हुआ था। ओके, और इस लाशों के ढेर को ही तिब्बत में क्या कहा जाता है भाई? रोहतांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोहतांग कहा जाता है, और इसी वजह से कलेक्शन ऑफ डेड बॉडीज भी कहा जाता है। रोहतांग दर्रे पर जब बर्फ जम जाती है और फिर वह पिघलती है तो दो नदियां यहाँ से निकलती हैं, रावी नदी और व्यास नदी। कौन कौन सी नदियां निकलती हैं यहाँ से? यहाँ से दो नदियां निकलती हैं, एक तो होती है आपकी रावी और दूसरी है व्यास नदी। क्लियर? थर्ड अगर हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट जो है वो है आपका बाड़ालाचा दर्रा। क्या है? बाड़ालाचा पास। ये जो है नॉर्थ हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। कहाँ पर है? नॉर्थ हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, और यहाँ से एक नदी निकलती है, चेनाब नदी। कौन सी नदी निकलती है? चेनाब नदी। तो पूछा जा सकता है कि चेनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ठीक है, तो उसके अलावा जो है हिमाचल प्रदेश को ये लद्दाख से जोड़ने का काम करती है। कौन करता है? बाड़ा लाचा दर्रा जो है ये क्या करता है? हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने का काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, उत्तराखंड की बात करते हैं, तो उत्तराखंड के अंदर जो है तीन पासेस आपको मिलेंगे, माना पास, नीति पास, और आपका जो है नेक्स्ट वो है लिपुलेख पास। ओके, अगर हम बात करें तो माना पास जो है वो हाईएस्ट पास है किसका? इंडिया का। ओके,
भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? माना पास है। और ये दोनों जो है ये तीनों किसको किससे कनेक्ट करते हैं? तो ये उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करते हैं। किससे कनेक्ट करते हैं? उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करते हैं। अगर हम लिपुलेख पास की बात करते हैं तो ये नेपाल के साथ डिस्प्यूटेड है। किसके साथ? नेपाल के साथ डिस्प्यूटेड है। और यहाँ से एक रूट जाता है जिसे क्या कहा जाता है? कैलाश मानसरोवर। यहाँ से जो रूट जाता है वो कहाँ के लिए जाता है? कैलाश मानसरोवर के लिए। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सिक्किम की, तो सिक्किम के अंदर अगर हम पासेस की बात करें तो सबसे पहला जो है यहाँ पर वो है आपका जेलपला दर्रा। जेलपला पास की अगर दूसरा है आपका नाथुला पास। तो ये दोनों ही पासेस जो है वो सिक्किम को चाइना से कनेक्ट करते हैं। किसको कनेक्ट कर रहे हैं? सिक्किम को चाइना से कनेक्ट कर रहे हैं। कौन कौन से? जेलपा दर्रा और आपका नाथुला दर्रा। अगर हम नाथुला दर्रा की बात करते हैं तो ये इससे जो है एक रूट जाता है जो चाइना को, एक रूट इससे कहाँ जाता है? नाथुला दर्रा से चाइना की तरफ जाता है। ठीक है। इस रूट को जो है हुआ क्या था कि इस रूट को 1962 में बंद कर दिया था। कब बंद किया था? 1962 में। क्यों बंद किया गया था? चाइना के साथ युद्ध हुआ था, उस दौरान जो है इस रूट को, नाथुला पास को बंद कर दिया गया था। लेकिन 2006 में एक संधि के द्वारा जो है इसको दोबारा खोल दिया गया, रीओपन किया गया। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपका पहला पास है बुमला, दूसरा बोमडिला, तीसरा जो है यांगयाप, चौथा दर्रा है आपका दीफू। तो ये चारों दर्रों की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये चारों के चारों ही जो है, इनमें से ये तीनों किसको कनेक्ट कर रहे हैं भाई? यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश को चाइना से कनेक्ट कर रहे हैं। बुमला, बोमडिला और यांगयाप जो है ये तीनों दर्रे किससे कनेक्ट करते हैं? अरुणाचल प्रदेश को चाइना से कनेक्ट करते हैं। यांगयाप जो दर्रा है ये ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है। यहाँ से जो है क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी एंटर करती है भारत में, इसीलिए इसे ब्रह्मपुत्र का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो यांगयाप दर्रा जो है इसे क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार कहा जाता है, जो कि कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और किससे कनेक्ट होता है भाई? ये आपको चाइना से कनेक्ट करता है। इज इट क्लियर? अगर हम आगे बात कर रहे हैं दीफू दर्रे की, तो ये कहाँ पर है? ये एक ट्राई पॉइंट पर है। कहाँ है ट्राई पॉइंट? ट्राई पॉइंट किस किसका? अरुणाचल प्रदेश का, चाइना और म्यांमार, इन तीनों के ट्राई पॉइंट पर ये लोकेटेड है। क्लियर? इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट के अंदर जो है वो आपका है कौन सा? असीरगढ़ पास। असीरगढ़ पास जो है ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, एमपी में है, जो कि दक्कन की कुंजी के नाम से भी इसे जाना जाता है। किस नाम से? दक्कन की कुंजी। ओके, की ऑफ दक्कन भी इसे कहा जाता है। अब इससे ऊपर जो है मालवा का क्षेत्र हुआ करता था और नीचे दक्कन का क्षेत्र हुआ करता था। यदि किसी भी राजा को होता क्या था कि देखेगा इधर, ये देख रहे हैं आप असीगढ़ पास। ओके, होता क्या था कि जब यहाँ से जो है नॉर्थ को जाना होता और साउथ को आना होता, तो यहाँ जो है राजाओं को क्या करना होता था? नॉर्थ से साउथ की ओर बढ़ने होता था। तो उनके पास एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था कि उन्हें इस दर्रे को पार करना पड़ता था। और इस दर्रे को पार करना पड़ता था, इसीलिए इसे क्या कहा गया? की ऑफ दक्कन भी कहा गया। ओके, दक्कन की कुंजी कहा गया। ये जो है कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये सतपुड़ा रेंज में लोकेटेड है। कहाँ पर है? सतपुड़ा रेंज के अंदर लोकेटेड है। इसके अलावा आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप 3 पॉइंट्स देखेगा, ए बी सी के नाम से जो मैंने लिखे हुए हैं ऑलरेडी यहाँ पर। ये सबसे पहले अगर हम ए की बात करते हैं, नासिक, दूसरा है पुणे में, तीसरा मुंबई में। ओके, तो ये जो नासिक में है ये क्या है? थाल घाट। कौन सा दर्रा है? ये थाल घाट पास है। ये महाराष्ट्र के कसारा में है। कहाँ है? महाराष्ट्र के कसारा में। मुंबई को किससे जोड़ता है? नासिक से जोड़ता है। यहाँ पर ये किसको किससे जोड़ता है? मुंबई को नासिक से जोड़ने का काम करता है। और ये कैसा है? एक नेचुरल ग्रीनरी के लिए इसे जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है? नेचुरल ग्रीनरी के लिए इसे जाना जाता है। इसके बाद दूसरा अगर मैं बात करूं बी की, भोर घाट।
ये है बोरघाट यहाँ पर, ठीक है। ये मुंबई को किससे जोड़ता है? पुणे से जोड़ता है। ओके। खालघाट जो है महाराष्ट्र को किससे जोड़ता है? मुंबई को किससे जोड़ता है? नासिक से जोड़ता है। बोरघाट किससे जोड़ रहा है? मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है, ठीक है। और ये कहाँ पर है? ये जो है महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट के अंतर्गत आता है। इज इट क्लियर? इसके बाद अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं तो आपको पता है कि ये नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, उसके नीचे अन्नामलाई पर्वत है, ठीक है। उसके नीचे आपकी कौन सी है? इलायची की पहाड़ियां हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में एक दर्रा है जिसका नाम क्या है? पलकण घाट, या फिर आपका इसको जो है पाल घाट भी कहा जाता है, जो कि किसको किससे कनेक्ट करता है? ये आपका जो है कनेक्ट किसको करेगा? ये केरल को कनेक्ट करेगा तमिलनाडु से, ठीक है। किसको कनेक्ट करेगा? केरल को तमिलनाडु से कनेक्ट करता है। इसके अलावा जो है वो कौन सा है? सिनकोटा पास है। मैंने अभी आपको यहाँ बताया किधर कि यहाँ जो है नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? सिनकोटा पास है। सिनकोटा पास जो है वो क्या करता है? केरल को तमिलनाडु से कनेक्ट करता है और कार्डमम और हिल और नीलगिरी हिल के बीच में है। क्लियर? इसके बाद अगर मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर के अंदर आपका कौन सा है? तुजु दर्रा पड़ता है। मणिपुर में कौन सा? तुजु दर्रा और खैबर दर्रा, जो कि किसको? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। क्लियर? तो ये आपके दर्रे थे, माउंटेन पासेस थे, जो कि टॉपिक सिर्फ इतना ही था, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था। तो ये टॉपिक जो है हमारा आज फिनिश होता है। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।